नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में मैंने लिखा है कि WH फैमिली क्या है। इंग्लिश में WH फैमिली का मतलब क्या होता है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं WH फैमिली क्या है, कोई परिवार का नाम है, क्या है, कैसे है। लेकिन बहुत ही ईजी है और जिन्हें नहीं पता, जो बिगनर हैं, उन्हें तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली इस क्लास से। क्योंकि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द रहता है या वाक्य रहते हैं, तो वहां पे हम WH फैमिली का यूज करते हैं। क्या क्या है WH फैमिली? W यानी W से स्टार्ट होने वाले, H यानी S से स्टार्ट होने वाले जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वही WH फैमिली होता है। देखिए W से क्या क्या होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, H का हाउ, फिर W से हु, whom, whose, which, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब आप देखेंगे W और H आपको मिल रहा है, इसी से सवाल बनते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो ये मैं आपको सबका मीनिंग तो आपको मिल रहा है। व्हाट यानी क्या होता है, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहां, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, हु यानी कौन या किसने, हुम यानी किसे या किसको, हुज यानी किसका, विच यानी कौन सा, हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मच यानी कितना। दोनों में क्या अंतर है, सब चीज क्लियर करूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आपको एक दो आप सेंटेंस सुनेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट। व्हाट यानी क्या, जैसे मतलब व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट यानी क्या, दो तीन देख लेते हैं यहाँ पे कि उसे क्या अच्छा लगता है। तो देखिए क्या अच्छा लगता है, व्हाट डज ही लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगा, व्हाट डिड यू लाइक। तो देखिए व्हाट का यूज पहले कर रहे हैं। वह मेरे, है ना, वह मेरे पीछे, मेरे बारे में क्या कहता है, व्हाट, तो व्हाट का यूज क्या के लिए मैं, व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। इसके बाद और बहुत सारे देखिए, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, सॉरी क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। यदि ऐसे होता तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग ऐसे हो जाता। तो व्हाट का बहुत ईजी है, व्हाट यानी क्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्हेन। व्हेन का यूज कैसे करते हैं, व्हेन यानी होता है कब, बहुत ही ईजी है। तुम फिर कब आओगे, कब आओगे, व्हेन विल यू कम अगेन। तो आप याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो W हो, सॉरी व्हाट हो, व्हेन हो, हाउ हो, वेयर हो, हाउ मच हो, हम आप देखेंगे उसका स्टार्टिंग में ही यूज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही आप यूज करते हैं। उसके बाद अदर जो होता है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। व्हेन विल यू कम अगेन, तुम फिर से कब आओगे। तुम्हें मेरा खत कब मिला, कब मिला, लेकिन कब को पहले लिखेंगे। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, गेट यानी प्राप्त होना, मिलना। तुमने वह नौकरी कब छोड़ी, व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब, लीव यानी छोड़ना होता है। इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं, व्हेन डज दिस प्लांट और ट्री फ्लावर, तो व्हेन। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड। अब ये डू का यूज क्यों किया है, डस का यूज, डिड का आपको पता है कि डू या डस का आपका यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सवाल बनाते हैं तो या तो हम पहले डू या डस का यूज करते हैं, और वही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज किया जाता है। यहाँ पे व्हेन विल यू कम, ये किसका आपका फ्यूचर टेंस है, वहां पे हम विल का यूज करते हैं, लेकिन पहले हम जो क्वेश्चन जो WH फैमिली होती है उसी को ही लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है, व्हेन का भी क्लियर हो गया। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू गो टू द सॉरी बेड। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप यानी उठता, तो व्हेन का हम पहले ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया व्हाट और व्हेन का। अब हाउ, हाउ का यानी होता है कैसे, हाउ यानी कैसे। तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस का ता है, ते है, ती है, ऐसे आ गया। समझ लीजिए डू या डस का यूज आपको यहाँ पे मिलेगा जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इज एम आर का यूज होता है। देखिए हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ आर लगता है, यू के साथ डू लगता है। यदि वही ही होता तो डज होता है यहाँ पे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू, हाउ यानी कैसे, है ना। तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस। हाउ विल का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि गे, गागी गे, तो विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। तुमने यह कैसे कर लिया है, हाउ हैव यू डन दिस। अब हैव का यूज क्यों किया गया है और डन का यूज क्यों किया है, क्योंकि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हैव या हैज का यूज होता है, और डू का थर्ड फॉर्म डन का यूज किया गया, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुमने यह कैसे किया, कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। डिड ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव में पास्ट का। हाउ डिड यू, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, इंट्रोगेटिव का। हाउ डिड यू डू दिस। तो जब भी डिड का यूज हो रहा है तो आप भले पास्ट टेंस है, आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब का। अब जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं ना, सकारात्मक, तुमने ये किया है ना, यू, अब वहां पे यू डिड दिस आप ऐसे बोल देंगे। लेकिन जब हम
उसका निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो पास्ट टेंस का भी फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते। क्लियर हो गया? हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहां। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, आराम से आप उसके बाद और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, वेयर यानी कहां। तो तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो वेयर। अब रहते ता है, ती है, तो आपको पता है डू या डस का यूज होगा यहाँ पे। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह कहां रहता है, यहां पर भी डू या डज मिलेगा। देखिए वेयर डज ही लिव, अब दोनों में अंतर क्या है, डज का यूज किया गया है डू का, क्योंकि यू के साथ डू का यूज होता है और ही के साथ डज का यूज होता है। क्लियर है? वह कहां गया, वेयर डिड ही गो। अब आप बोलेंगे सर यहां पे डिड क्यों आ गया, गया पास्ट टेंस है, इसलिए यहां पे हम क्या यूज किए हैं, डिड का यूज किया गया। वेयर डिड ही गो, वह कहां गया। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे डिड का डू क्यों लिखे, क्योंकि भाई ये तो आपका सेकंड फॉर्म होता है डिड, नहीं यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, वर्ब ये है गो, वेंट का यूज नहीं किया, गो का यूज किया गया। तो भाई कंफ्यूज मत होइए, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। रहा है, रही है, तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि इज एम आर का यूज होगा। रहा था, रहे थे ऐसे आता ना, तो यहाँ पे वेयर वर यू गोइंग ऐसे हो जाता। तुम कहां जा रहे थे तो वेयर वर यू गोइंग ऐसे। मैं कहां जा रहा था तो वेयर वॉज आई गोइंग ऐसे हो जाता। थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप समझ जाइए। तुम्हें यह किताब कहां मिली, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, वेयर। हम कल कहां मिलेंगे, वेयर शैल वी, तो ये शैल का यूज पहले होता था, आप केवल विल का यूज करेंगे। वेयर विल वी मीट टुमारो, तो वेयर यानी कहां। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, वाई का यूज देख लेते हैं। वाई यानी होता है क्यों, वाई यानी क्यों। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई, वाई। अब ता है, ती है, तो आपको पता है डू या डस का यूज होगा। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो इज एम आर। वाई आर यू लाइंग, वाई आर यू लाइंग। तुमने एक किताब क्यों खरीदी, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप एल है ना, लाई यानी वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एल आई ई का यूज कर रहे हैं वाई के बाद। अब यहाँ पे देखिए, तुमने यह किताब क्यों खरीदी, वाई डिड यू बाय दिस बुक, वाई डिड, दा दी दी है ना, खरीदा खरीदी ऐसे यूज हुआ, तो डिड का यूज किया गया है। तुम्हें ऐसा क्या लगता है, सॉरी क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इज एम आर, तो वाई आर यू डूइंग सो, आर। तो क्लियर हो गया, वाई यानी क्यों। देखिए तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वाई आर यू वरिंग, वरिंग यानी होता है चिंता करना। तुम वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। अब यहाँ पे गया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज, गो का गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म का यूज किया, लेकिन सबके पहले क्यों के लिए हम वाई का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हु यानी होता है कौन या किसने, कौन भी होता है किसने भी होता है। देखिए यह कौन करेगा, कौन करेगा, तो भाई हु विल डू दिस, हु विल डू दिस, तो हु। अब गागी के है तो विल का यूज होगा। वह किसने किया, हु हैज डन दिस, तो किया है, लिया है, तो हैज या हैव का यूज होता है और थर्ड फॉर्म। कौन आ रहा है, इज एम आर, तुरंत समझ आइए। हु इज कमिंग, कौन कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। अब बहुत लोग हैं तो आर का यूज किया फ्यूचर टेंस में, सॉरी इंडेफिनिट टेंस में आर प्लूरल होता है, बहुवचन। मुझे मदद कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प मी, विल गागी गे। क्लियर हो गया? तो हु यानी होता है कौन, और इसी में आप देखेंगे हु का यूज आप यहाँ पे देखेंगे किसने के लिए भी यूज किया गया है। मेरा पेन किसने लिया, हु टुक माई पेन। मुकाबला किसने जीती, हु वन द टॉस। इस घर में कौन रहते हैं, हु लिव्स इन दिस हाउस। इस प्रकार से बहुत से हम क्या करते हैं, हम हु के लिए किसने का भी यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और क्या बचा है, हुम बचा है। हुम यानी भी होता है किसे, किसने या किसकी। तुमने किससे पूछा, किससे पूछा, हुम डिड यू आस्क, है ना, पूछा पास्ट टेंस तो डिड का यूज किया गया। तुमने किससे पूछा था, हुम हैड यू आस्क्ड। दोनों में क्या अंतर है, पूछा और पूछा था में केवल पूछा बोल के छोड़ दिए तो आप समझ जाइए कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन पूछा था, लिया था, चुका था, खाया था, पिया था, है ना, लिया, दिया, गया के साथ था जुड़ रहा या थी, तो आप समझ जाइए वहां पे हैड के साथ वो आपका आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड होता है, तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर है? लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है तो हम हैड को यू के पहले लगा देते हैं, जैसे कि डीड को पहले लगाया, डू को पहले लगाते, बस वैसे ही। हुम हैड यू आस्क्ड, तुमने किससे पूछा था। तुम किससे पूछ रहे हो, हुम आर यू आस्किंग, किसने, किससे, किसकी। तुम किसे बता रहे हो, हुम आर यू टेलिंग। उसने किसकी मदद की, हुम डिड ही हेल्प। तो आपने देखा हुम यानी किसे या किसकी, किसी। आप देखते हैं विच, ये भी डब्ल्यू फैमिली है, डब्ल्यू एच में डब्ल्यू का है। कौन,
अब देखिए ये तो फॉर्मेट है, हम इसका केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल है ये, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी। तो देखिए विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच कौन सी, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट, तो पहले विच के साथ आप सीधा उसको लिख दीजिए जो भी सब्जेक्ट है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, वह कौन सा विषय पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच, तुमने कौन सी किताब खरीदी, विच बुक डिड यू बाय, तुम कौन सी किताब खरीदोगे, विच बुक विल का यूज किया है, डिड विल यू बाय। मैं कौन सी किताब खरीदूं, विच बुक शैल आई बाय, तो विल आई बाय का यूज करेंगे। पहले शैल वी में वी और आई में शैल का यूज करते थे, अब सब में ही आपका विल का यूज होता है। क्लियर हो गया। तो विच यानी कौन सी, विच कलर डू यू प्रीफर, तुम आप कौन सा कलर पसंद करते हो, प्रीफर करोगे, तो विच। अब देखिए हाउ मेनी और हाउ मच का अंतर, तो सीधी सी बात है दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन एक छोटा सा उसमें फर्क रहता है कि जब हम किसी चीज को हम गिन सकते हैं ना, जैसे कि लड़का लड़की कुर्सी टेबल गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी का यूज करेंगे, हाउ मेनी कितने, है ना। और यदि कुछ चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, इमोशन हो गया, इमोशन कितना तुम मुझसे प्यार करते हो, कोई इमोशन नहीं गिन सकते, तो वहां पे हाउ मच डू यू लव मी ऐसे बोलते हैं ना। और यदि गिन सकते हो तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के थे, तो गिन सकते हो तो आपको हाउ मेनी का यूज करना है, गिन नहीं पाओगे तो हाउ मच का यूज करोगे। देखिए तुमने कितनी किताब खरीदी, तो संख्या पूछ रहा कितनी किताब, तो हाउ मेनी, क्योंकि किताब को गिन सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। तुम्हें कितनी भाषा आती है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम जानते हो, तो हाउ मेनी भाषा, भाई बहुत सारी तो ऐसे है नहीं कि आप कि गिन नहीं सकते, गिन सकते ना कितनी भाषा जानते हो। तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी है, तो हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड बाय नाउ। अब ऐसे नहीं गिन सकते हो कितनी किताब पढ़े हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पुस्तक को तो गिन सकते हो ना ऐसे। वे प्रतिदिन कितने घंटे काम करते, हाउ मेनी आवर्स डू दे वर्क्स एवरी डे, हाउ मेनी कितने घंटे, 2 घंटे गिन सकते, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तुम वहां कितने दिन रुकोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर, स्टे यानी ठहरना रुकना। कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, कितने लोग आए हैं, हाउ मेनी पीपल हैव कम। क्लियर हो गया। तो हाउ मेनी यानी कितना या कितने, लेकिन गिन पा रहे हो, लोगों को गिन सकते हो, दिनों को गिन सकते हो, घंटों को गिन सकते हो, है ना, क्वेश्चन को गिन सकते हो, पैसों को गिन सकते हो। अब आ जाते हैं हम वहां पे हाउ मच का यूज देखते हैं, वहां पे यहीं पे आपको नीचे मिल जाएगा हाउ मच। ये देखिए तुमने कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सर हाउ मेनी का यूज भी कर सकते हैं पैसे के लिए, कितना खर्च किए करके, तो भाई आप तो गिन सकते हो ना पैसे को कितने खर्च किए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी के लिए यहाँ पे मच का यूज है, हाउ मच मनी, तो पैसों के लिए आप मच का यूज कर रहे हैं। अब देखिए तुम प्रतिदिन कितने देर पढ़ते हो, हाउ मच टाइम डू यू रीड एवरी डे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितनी देर पढ़ते हो के लिए हाउ मच टाइम का यूज किया गया है। घंटे को आप गिन सकते हो, लेकिन समय को आप नहीं गिन सकते हो, कभी 1 समय, 2 समय, 3 समय ऐसे गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। लेकिन घंटे को गिन सकते हो, समय को नहीं गिन सकते। यहाँ पर भी पैसा पूछा गया है, तो भाई कितने पैसे, तो एकदम पैसे को आप मनी के रूप में यूज करो तो आप वहाँ पे मच का यूज करोगे, सॉरी उसका यूज नहीं करोगे, मेनी का यूज आप वहाँ पे नहीं करोगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो आप पैसे के लिए देखेंगे हाउ मच मनी डू यू वांट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मनी के साथ मच का यूज किया, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपको लगेगा सर पैसे को तो गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी मनी ऐसे यूज कर सकते हैं करके, ठीक है। लेकिन क्योंकि रुपए का यूज नहीं किया गया कि कितने रुपए, कितने क्या, मनी यानी मुद्रा, पैसे कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मच का यूज किया गया है। देखिए पैसे वाले मच का यूज किया गया, ठीक है। तुम इस कर्ज पर कितना ब्याज दे रहे हो, हाउ मच इंटरेस्ट आर यू पेइंग ऑन दिस लोन, हाउ मच इंटरेस्ट, कितना ब्याज दे रहे हो। तो भाई ये भी सीधी सी बात है, आप इसे भी गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मच का यूज किया गया है। इंटरेस्ट, पैसे, यहाँ पे मच का यूज किया गया है। तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न। तो पैसे से रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है, जहाँ पे पैसे, इंटरेस्ट और कमाई से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको मच का ही यूज मिल रहा है। जबकि आप इसे भी गिन सकते हो, कितना पैसा कमाते हो, आपको तो पता ना कितना कमाते हो। इसकी कीमत कितनी होगी, हाउ मच डिज दिस कॉस्ट, यहाँ पर भी कीमत, पैसे, वहाँ पे मच का ही यूज किया गया है। इस किताब की कीमत क्या है, कितनी, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी कीमत है, कॉस्ट है, कमाई है, उसमें भी मच का यूज किया गया, जबकि उसको भी आप गिन सकते हो। और एक चीज होता है कि आप जिसे गिन नहीं सकते, वहाँ पे आप मच का यूज करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, तो आप उन चीजों को गिन नहीं पाते हो, तो वहां पर भी हम हाउ मच का
यूज करते हैं। क्लियर है? तो हाउ मेनी और हाउ मच में ये अंतर है। आपको टाइम और पैसा, इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट यदि दिखता है तो आपको पता है गिन सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना वहां पे आपको हाउ मच का यूज करना है। और उसी प्रकार से देखिए विच, हुज, हाउ मेनी, ये बिल्कुल वैसी कितने लोग आए थे, हाउ मेनी पीपल केम। और एक व्हाट का भी आपने देख लिया कि कितनी है ना व्हाट प्राइस। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमको कि व्हाट है ना, वेयर, हाउ, विच, हाउ मच। हमने यहाँ पे बहुत सारे WH फैमिली के जो मेंबर्स है उसे हमने देख लिया, व्हेन का यूज़ किया, वेयर का यूज़ किया गया है और बहुत सारे यहाँ पे आपको मिला है। तो ये सब यदि आपको पता चल जाता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कहाँ पे हमें व्हाट का यूज़ करना है, कहाँ पे व्हेन का, कहाँ पे वेयर का, वाई का। नहीं तो बहुत सारे यही कंफ्यूज होते हैं कि क्यों को कई बार वेयर लिख देते हैं, व्हेन कई बार व्हाट। व्हाट तो बहुत ईजी है, कई बार हु को हुम, हाउ, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे लोग हो जाते हैं। तो यही परेशानी आती है सबको। तो वो परेशानी को दूर करने के लिए भाई मैंने वीडियो लाया, क्योंकि आप जब भी इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपको तो ये तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए ये थी आज की वीडियो। यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी आपको दे दूंगा और आप इससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।